Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma. Today I will discuss with you the Kothari Commission. Kothari Commission was developed by D.S. Kothari, Dr. Daulat Singh Kothari. He was the chairperson of education in 1964 to 1966. It was the sixth education commission, अर्थात जो कोठारी कमीशन है वो 1964-1966 के बीच में डेवलप्ड हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की और ये छठवां शिक्षा शैक्षिक कमीशन एजुकेशनल कमीशन था। इसके बाद देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन की कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी उनको देख लेते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज provision of free and compulsory education for children age 6 to 14 years। अर्थात पहला जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री शिक्षा और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा। तो इसका पहला रिकमेंडेशन था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और दूसरी इसकी रिकमेंडेशन थी वो ये थी द कमीशन रिकमेंडेशन एडप्टिंग अ 3 लैंग्वेज फार्मूला एट स्टेट लेवल, कि राज्य स्तर पर जो कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी 3 लैंग्वेज फार्मूला स्थापित किया जाना चाहिए। इसमें एक भाषा हिंदी थी, एक भाषा अंग्रेजी थी और एक भाषा रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्षेत्रीय भाषा। तो ये त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला था, इसको लैंग्वेज फार्मूला बोलते हैं। तो ये था हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा। एम ऑफ कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन का उद्देश्य क्या था? So the main aim of Kothari Commission was to advise the central government on the national pattern of education 10, 2 and 3 formula। तो कोठारी कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार को एडवाइस देना चाहते थे कि उससे जो नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन है उसको सही करना चाहिए, उसको 10+2+3 के लेवल पर ले जाना चाहिए, यानी 10 तक की शिक्षा अलग, फिर इसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन वो 2 साल की, इसके बाद 3 साल की एक ग्रेजुएशन डिग्री। The general principles and policies of the development of education at all stages and all aspects। और शिक्षा के जो प्रमुख सामान्य सिद्धांत थे और जो भी पॉलिसियां थी उनका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा को प्रत्येक स्टेज पर, प्रत्येक अवस्था पर डेवलप किया जाए और इसमें सभी एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाए। इसमें जो संज्ञानात्मक पक्ष है, भौतिक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है, सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाए। कॉग्निटिव है, अंडरस्टैंडिंग है और उसका साइकोमोटर, तीनों पक्षों पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के कौन कौन से प्रभाव हुए? तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट शुड बी लिंक बिटवीन द एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क एक्सपीरियंस। कोठारी कमीशन ने बताया कि शिक्षा की संरचना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए जो कि शिक्षा और उत्पादकता दोनों के बीच में एक लिंक का कार्य करे, ठीक है, एक चेन का कार्य करे और थ्रू वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मतलब एजुकेशन में जो प्रोडक्टिविटी आए तो वो एक्सपीरियंस या अनुभव के द्वारा आए। इसके बाद हायर एजुकेशन कोर्स ऑफ 3 years फॉर फर्स्ट डिग्री। इसके बाद हायर एजुकेशन में जो 3 साल का जो कोर्स होगा वो पहली डिग्री होगी।
इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना भी इसका एक बहुत बड़ा एम था, उद्देश्य था। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। शिक्षा में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। ये भी मतलब कोठारी कमीशन का एक मतलब कह सकते हैं एम था। इसके साथ साथ मेरिट देख लेते हैं, कौन कौन से इसके मेरिट्स हैं। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड अंडर अचीवर्स शुड बी आइडेंटिफाई। इसमें मतलब कहा गया कि इसने जो बैकवर्ड बच्चे थे, पिछड़े बच्चे थे, उन पर, और जो मतलब कैसे वंचित बच्चे थे उन पर, उनको आइडेंटिफाई किया गया। रेमेडियल प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर देम, और उनके लिए उपचार के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ संगठन बनाए गए। इसके बाद डीमेरिट्स कोठारी कमीशन की यह है कि द कमीशन पॉइंट्स आउट द एजुकेशन गोल्स बट डज नॉट एडेक्वेटली टेल अस हाउ टू रीच देम। यानी कि कोठारी कमीशन ने बहुत सारे जो शैक्षिक गोल बनाए, शैक्षिक उद्देश्य बनाए, लेकिन उनको कितना प्राप्त किया, कितना उन्होंने उसको अचीव किया, इसके बारे में पर्याप्त रूप से कोठारी कमीशन नहीं बताता है। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। तो कोठारी कमीशन के मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है, इसकी कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी, कौन कौन से 3 लैंग्वेज फार्मूला था, क्या इसका मतलब जो कह सकते हैं एजुकेशन पैटर्न था, ठीक है, इसके कौन कौन से इम्पैक्ट हुए, ठीक है, इस शिक्षा को ऐसे मॉडर्नाइजेशन करना है, कौन कौन सी इसके मेरिट्स है, कैसे बैकवर्ड और अंडर अचीवर यानी कि पिछड़े और वंचित बच्चों को पहचानने के लिए कहा गया, बाद में उनका उपचार करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन निर्मित किए गए। तो ये सभी चीजें मतलब कोठारी कमीशन के अंतर्गत आती हैं, जो कि मेन पॉइंट्स थे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स टू ऑल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर